गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिटर्मिनर्स डिस्कस कर रहे थे क्लास में, आई थिंक, है ना। इससे पहले क्लास हुई थी डिटर्मिनर्स की, आज सेकंड क्लास है उसकी। सो डिटर्मिनर्स में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बारे में। सो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं टॉपिक को। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें जो है, देखिए डिटर्मिनर्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने ईच, एवरी वगैरह पढ़ा था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ रहे हैं लिटल और फ्यू। क्लियर। आज हम बात करेंगे लिटल और फ्यू के बारे में। लिटल एंड फ्यू। क्लियर। सो इन पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। होता क्या है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट फ्यू पे क्वेश्चन आता है या फिर इसकी फॉर्म बन जाती है, जैसे फ्यू और लिटिल की। कैसे? तो सबसे पहले देखें कि लिटिल हम जो यूज़ करते हैं ना, ये यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इनकी जो है तीन तीन फॉर्म बन जाती हैं आगे। जैसे लिटिल का बन गया लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। भाई देखिए तीन फॉर्म बन जाती हैं लिटिल की। फर्दर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है। उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, सॉरी फ्यू, फ्यू की क्या बनेगी? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि लिटल और फ्यू, नेक्स्ट डिटर्मिनर है हमारा लिटल और फ्यू। सो दोनों का ही मतलब क्या होता है? बहुत कम। लिटल का मतलब भी बहुत कम, और जो आपका फ्यू है उसका मतलब भी बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर। क्लियर। अब इनके तीन तीन आगे फर्दर डिवाइड इनकी फॉर्म बन जाती है लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इन पे क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है ना। एग्जाम में या तो ब्लैंक की फॉर्म में होगा। क्लियर। या तो होगा कि ब्लैंक दे दिया, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए, बाई लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, इस तरीके से। तो उसमें से हमें एक चूज़ करना होता है। या दूसरा तरीका क्या है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कंप्लीट, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। क्लियर। सो इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है, कहाँ यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो हमने देखा कि लिटल कहाँ यूज़ करोगे आप? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, सबसे पहली बात। क्लियर। भाई किन के लिए यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, अब इनके जो ये हमने डिवाइड कर दिया इनको कि लिटल, अ लिटल, इनका क्या यूज़ है? ठीक है ना। इनमें क्या डिफरेंस है, इसको समझ लें एक बार अच्छे से। देखिए लिटल जो काम करता है वही काम फ्यू करता है, जो काम अ लिटल करता है वही अ फ्यू करता है, जो द लिटल करता है वही द फ्यू करता है। बट किस केस में? ये अनकाउंटेबल के लिए वही काम करता है जो फ्यू के केस काउंटेबल के लिए करेंगे। क्लियर हुई बात? यानी कि मीनिंग सेम है, बट जो यूज़ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ अलग अलग है। ठीक है। तो देखिए लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का समझ लें, फ्यू का। ठीक है। किसी का भी, जैसे यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फ्यू, फ्यू का मतलब नन या नथिंग। ठीक है। फ्यू का मतलब क्या हुआ? नथिंग, यानी जो चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ इतना कम जो है नहीं। और फ्यू का मतलब कुछ, सम। और द फ्यू का मतलब सम बट ऑल। भाई क्लियर है इतनी बात? देखिए दोबारा देख लें एक बार कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए यदि हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो बुक्स वगैरह क्या लिखती हैं ज़्यादातर कि लिटिल या फ्यू का मतलब होता है कम या थोड़ा सा, और फ्यू का मतलब या लिटिल मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा, और द लिटिल का मतलब उससे ज़्यादा या फिर टोटल। ठीक है। इस तरह से मतलब अलग अलग बुक्स अलग अलग डिफाइन करते हैं अपने तरीके से।
बट एग्ज़ाम में हमें कैसे पता लगेगा कि कितना कम या कितना ज़्यादा है? भाई वो चीज़ हमारे सामने तो है नहीं कि बर्तन में पानी रखा है और उसको देखकर हमें बताना है कि ये लिटल है या लिटल है या द लिटल है। तो ऐसा तो होगा नहीं, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो वहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि कितना कम या ज़्यादा है। क्लियर? तो फिर कैसे आंसर दें हम? आंसर कैसे चूज़ करेंगे वहाँ पर? देखिए, उसके लिए आप इन पॉइंट्स को याद रखें जो मैंने आपको बताए हैं। फ्यूअर लिटल का मतलब होता है कि आप ये मानकर चलें कि वो चीज़ है ही नहीं। क्लियर है? हम क्या मानेंगे कि वो चीज़ है ही नहीं, नथिंग या नन। और अ लिटल या फ्यू का मतलब हो जाएगा कुछ, मतलब थोड़ा सा, पॉजिटिव सेंस आ जाएगी, ठीक है ना, कि कोई चीज़ है यानी एग्जिस्ट कर रही है। और द फ्यू द लिटल का मतलब है तो चीज़ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, बट जितनी है वो सारी की सारी, ठीक है, टोटल की बात करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पर यूज़ करें। जैसे मैंने लिखा डैश नॉलेज dash knowledge is a dangerous thing. Second, it is not possible to make tea with dash milk। भाई क्या लिखा हमने? इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक टी विद डैश मिल्क। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, he drank dash milk left in the glass। क्लियर? डैश नॉलेज, देखिए थ्री क्वेश्चंस आर देयर, सो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं आप लोग। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक टी विद डैश मिल्क एंड ही ड्रैंक डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। क्लियर? तो तीन क्वेश्चन आपके लिए, आप देख सकते हैं वही तीन ऑप्शन है। अच्छा देखिए, ऑप्शन तीन से ज़्यादा ही बन सकते हैं, मान लीजिए मैं फ्यू वगैरह भी लिख दूँ तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा ऑप्शन तो उसी टाइम कट जाएंगे जैसे आप देखोगे कि नॉलेज, तो नॉलेज कैसा है भाई, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? नॉलेज कैसा है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है तो फ्यू, और उसके केसेस तो किसके लिए हैं? काउंटेबल के लिए। तो काउंटेबल तो है ही नहीं, नॉलेज तो अनकाउंटेबल है। तो यानी कि उसी टाइम हमारा ये फ्यू का केस तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास? लिटल, अ लिटल और द लिटल। उसी तरीके से सेम सेकंड क्वेश्चन में देख लें, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक टी विद डैश मिल्क। अब मिल्क के साथ यूज़ करना है ना हमें, तो मिल्क कैसा हुआ भाई? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है तो अगेन वही हमारे पास तीन ऑप्शन है, लिटल, अ लिटल और द लिटल। ही ड्रैंक डैश मिल्क, यहाँ पर भी मिल्क है सेम, तो मिल्क कैसा है भाई? अनकाउंटेबल है। तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि हमें जो यूज़ करने हैं ना वो लिटिल के केस यूज़ करने हैं, ठीक है ना, फ्यू नहीं आएगा किसी भी तरीके से। तो देखिए, देखो आंसर लगा लेते हैं। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अब सभी ने सुने होंगे भाई, ठीक है ना, ये कहावत है तो सभी ने सुना होगा, डैश अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। भाई जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक या नुकसानदायक होता है, ठीक है, ये बात है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अब देखकर आपको सेंटेंस याद तो आ गया होगा कि अ लिटल आएगा आंसर, बट एक बात बताएं, यदि मैं लिटल लिखता हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? तो यदि मैं लिटल लिख देता हूँ तब क्या प्रॉब्लम है? बता सकता है कोई? देखिए कैसे समझेंगे। अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया तीनों वर्ड में, लिटल, अ लिटल और द लिटल में, कि लिटल का मतलब क्या है? ना के बराबर, यानी कि वो चीज़ है ही नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज कैसा है? डेंजरस है। डेंजरस क्या है? नॉलेज। अब एक चीज़ बताएं कि अगर नॉलेज है ही नहीं तो डेंजरस कैसे हो सकता है भाई? समझ आई मेरी बात?
यानी कि यदि कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक या फ़ायदेमंद, ठीक है ना, डेंजरस या बेनिफिशियल तभी हो सकती है ना जब उसका एग्जिस्टेंस हो। यदि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग में, तो हम हमारे लिए ना तो वो डेंजरस हो सकती ना बेनिफिशियल हो सकती। कहने का मतलब किसी चीज़ का इफेक्ट तभी आ सकता है जब उसका एग्जिस्टेंस होगा। तो यानी कि यदि हम लिटरल यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई नॉलेज है ही नहीं, नो नॉलेज। और अगर नॉलेज है ही नहीं तो फिर उसका इफेक्ट कैसे आ गया? तो यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान तो है ही है, वो खतरनाक है। तो इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? अ लिटल, ना कि लिटल। क्लियर? आगे देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए जो इट्स है ना, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखें एक तो, ठीक है ना। ये क्या है? इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक टी विद डैश मिल्क। हाँ जी, क्या आंसर लगाएं? देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक टी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है भाई, कि जब हम लिटल और अ लिटल में एक डिफरेंस ये भी होता है कि यदि हमारा काम चलाने लायक है चीज़, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी थिंग है, वो इतनी है कि हमारा काम चल जाएगा उससे, तो उसको हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस है तो अ लिटल। और अगर कोई चीज़ इतनी कम है कि काम नहीं चलता, फिर हम उसकी कैटेगरी में रख देते हैं कि वो ना के बराबर ही है हमारे लिए, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो फिर वो लिटल बन जाता है, ठीक है। तो अब इसने साफ साफ लिखा है कि नॉट पॉसिबल, यानी कि चाय नहीं बन सकती, दूध इतना कम है। तो इतना कम है तो यानी कि उसका काम नहीं चल सकता। काम नहीं चल सकता तो क्या ऑप्शन लगाएं? लिटल। हाँ जी, बताएं भाई, समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? ठीक है, नेक्स्ट देखें। ही ड्रिंक डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। कहता है कि उसने दूध पी लिया। कौन सा दूध? मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, जो दूध ग्लास में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ठीक है भाई। कहता है कि उसने वो सारा का सारा दूध पी लिया जो भी थोड़ा बहुत ग्लास में बचा हुआ था। अब कम की बात भी कर रहा है और टोटल उसकी, ठीक है ना, कंप्लीटनेस की बात भी कर रहे हैं, टोटलिटी की। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं? द। तो क्या यूज़ कर दें? द लिटल, ठीक है। क्या यूज़ करें? द लिटल। तो ही ड्रिंक द लिटल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। आई थिंक सभी को समझ आया होगा कि भाई लिटल, अ लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस है। अब आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्यू। उसको और देख लें भाई, फ्यू को और समझ लेते हैं कैसे यूज़ करें, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें भाई, ठीक है, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, फ्यू के और देखें कुछ सेंटेंस। मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव रेड फ्यू बुक्स। भाई क्या लिखा? आई हैव रेड फ्यू बुक्स। एंड फिर हमने लिखा आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। और लास्ट लिखते हैं आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, ठीक है, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। सो ये 3 क्वेश्चन हैं, एक बार चेक कर लें तीनों ठीक हैं या नहीं, और इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है आई हैव रेड फ्यू बुक्स। भाई बुक्स कैसा है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? देखिए, जब भी आप लिटल और फ्यू का केस यूज़ करते हैं तो सबसे पहला काम यही है, आप देखें कि जिस नाउन के साथ या जिस नाउन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्लियर बात? अब बुक्स कैसा है भाई? काउंटेबल। तो काउंटेबल के साथ लिटल का केस तो आएगा नहीं, तो क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन? फ्यू। तो फ्यू ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फ्यू यूज़ करते हैं, आई हैव रेड फ्यू बुक्स। इसी तरह से आगे बुक्स, फ्यू, बुक्स, तो तीनों में सेम ही, बुक्स लिया था हमने नाउन, ठीक है, उसके साथ फ्यू, बिल्कुल सही है। बस अब ये देखना है कि इनके मीनिंग क्या है। बट देखिए, जब हम बोलते हैं कि आई हैव रेड फ्यू बुक्स, तो
आई हैव रेड फ्यू बुक्स का मतलब क्या हुआ कि कितनी बुक्स पढ़ी मैंने, भाई कितनी बुक्स पढ़ी है मैंने, नहीं पता लग रहा। देखें, फ्यू का मतलब ये है यहाँ पर कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, नन। यही बात समझने की है। फ्यू का मतलब क्या है भाई, फ्यू और लिटिल अभी हमने पढ़ा कि इनका मतलब है ना के बराबर, नथिंग या नन, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि आई हैव रेड फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी, नथिंग, ठीक है ना। तो फ्यू का मतलब नन है यहाँ पर, याद रखें। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, तो अ फ्यू यूज़ कर रहे हैं तो अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव सेंस आ गया। अ फ्यू का मतलब यानी कुछ तो है, एक दो तो पढ़ी हैं हमने, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो अ फ्यू का मीनिंग क्या हुआ, सम। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, कहता है कि मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास थी, ठीक है। यानी बुक्स तो उसने सारी पढ़ी बट किताबें ज़्यादा नहीं थी। तो द फ्यू जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑल बट नॉट मैनी। भाई समझ आया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल बट नॉट मैनी, ठीक है ना। कि सारी किताबें पढ़ ली बट ज़्यादा नहीं थी किताबें, ठीक है ना, कुछ किताबें थी, 2-3। तो इस तरीके से ये था फ्यू का केस, ठीक है। तो इनको एक बार यहाँ तक देख लें भाई ध्यान से, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए कि लिटिल और फ्यू कहाँ यूज़ करते हैं। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी से देख लें, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, सारी चीज़ जो भी थी दोबारा देख लें एक बार। देखिए लिटिल और फ्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, ठीक है। डिटर्मिनर का ही पार्ट है, यानी कि ये फ्यू और लिटिल जो हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि भाई फ्यू यूज़ करें, लिटिल यूज़ करें, क्या यूज़ करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेंस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हमें कोशिश करनी होती है कि एग्जामिनर किस सेंस में बात कर रहे हैं। यदि हमें लगता है कि नेगेटिव है तो फिर हम लिटिल या फ्यू लगाते हैं। यदि पॉजिटिव सेंस आ जाती है तो हम लिटिल या अ फ्यू यूज़ करते हैं। और यदि हमें लगता है कि टोटलिटी की बात हो रही है, होल, ठीक है ना, सारे की बात कर रहे हैं, तो उस केस में द लिटिल या द फ्यू विल बी योर आंसर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप को आपको जो कंटेंट था वो पसंद आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।